हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आइंस्टाइन का जीवन परिचय एवं इतिहास। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था। बचपन में उन्हें अपनी मंद बुद्धि बहुत करती थी, पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी किताब हाथ से नहीं छोड़ते थे। मन को समझाते और वापस पढ़ने लगते। आगे बढ़ने की चाह हमेशा उन पर हावी रहती थी। कुछ ही समय में अभ्यास का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा। शिक्षक भी इस बात से तंग रह गए। गुरु मंत्र के आधार पर ही आइंस्टाइन अपनी विद्या संपदा को बढ़ाने में सफल रहे। आगे चलकर उन्होंने अध्ययन के लिए गणित जैसी जटिल विषय को चुना। उनकी योग्यता का असर इस तरह हुआ कि जब भी कोई सवाल अध्यापक हल नहीं कर पाते थे, वह आइंस्टाइन की मदद लेते थे। सबसे पीछे रहने वाले एक बालक ने अपने गुरु से पूछा, श्रीमान, मैं अपनी बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ? अध्यापक ने कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। उस बालक ने इसे गुरु मंत्र मान लिया और निश्चय कर लिया कि अभ्यास के बल पर ही मैं एक दिन सबसे आगे बढ़कर दिखाऊंगा। मंद बुद्धि और अयोग्य कहा जाने वाला ये बालक अपने अभ्यास के बल पर ही विश्व में आज सम्मान के साथ जाना जाता है। इस बालक को दुनिया आइंस्टाइन के नाम से जानती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी मेहनत, हिम्मत और लगन से सफलता प्राप्त कर सकता है। गुरु मंत्र को आइंस्टाइन गांठ बांधकर सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के वजह से आगे की पढ़ाई में थोड़ी समस्या हुई, परंतु लगन के पक्के आइंस्टाइन को यह समस्या निराश न कर सकी। उन्होंने ज्यूरिख पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला ले लिया। शौक और मौज पर वो एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। फिर भी दाखिला के बाद उन्होंने अपने खर्चे और कम कर दिए। एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी हैट को बगल में दबाकर जल्दी जल्दी घर जा रहे थे। छाता ना होने के कारण वह भीग गए थे। रास्ते में एक सज्जन ने उनसे पूछा कि भाई, तेज बारिश हो रही है, हेड को सिर से ढकने के बजाय तुम उसे कोट में दबाकर चले जा रहे हो, क्या तुम्हारा सर नहीं भीग रहा? इस सवाल के जवाब में आइंस्टाइन ने कहा, भीग तो रहा है, परंतु बाद में सूख जाएगा, लेकिन हेड गीला हुआ तो खराब हो जाएगा। नया हेड खरीदने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही समय। मित्रों, सीमित साधन में भी संसार में महान कार्य किए जा सकते हैं। आइंस्टाइन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ज्यूरिख कॉलेज में अपनी कुशाग्र बुद्धि, जिसे उन्होंने अभ्यास के द्वारा अर्जित किया था, उनके बल पर जल्दी ही वह वहाँ के अध्यापक को प्रभावित कर सके। एक अध्यापक ने उनकी स्थिति जानकर आर्थिक तौर पर उनकी मदद दी थी। शिक्षा पूरी होने पर उन्हें नौकरी के लिए थोड़ा भटकना पड़ा, पर तब भी वो निराश को अपने पास भटकने नहीं दिए। बचपन में उनके माता पिता द्वारा मिली शिक्षा ने उनका मनोबल हमेशा बनाए रखा। उन्होंने सिखाया था कि अज्ञात शक्ति, जिसे ईश्वर कहते हैं, संकट के समय में उस पर विश्वास करने वाले लोगों को अद्भुत सहायता मिलती है। गुरु का दिया मंत्र और प्रथम गुरु माता पिता की शिक्षा आइंस्टाइन को प्रतिकूल परिस्थिति में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। उनके विचारों ने एक नई खोज को जन्म दिया, जिसे सापेक्षतावाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रकाश उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका ऑन लोन डेट फिजिक्स में हुआ। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों
और बुद्धिमान लोगों पर इस लेख का बहुत गहरा असर हुआ। एक ही रात में आइंस्टाइन विश्व प्रसिद्ध हो गए। जिस संस्थाओं ने उन्हें अयोग्य कहकर एक साधारण सी नौकरी देने से मना कर दिया था, वह संस्थाएं उन्हें निमंत्रित करने लगी। ज्यूरिख विश्वविद्यालय से भी उन्हें निमंत्रण मिलने लगा। उन्होंने ज्यूरिख विश्वविद्यालय में अध्यापक का पद स्वीकार कर लिया। उनकी महान विशेषताओं को संसार कभी भी भुला नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।